प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, राक्षस ऋषियों को सताने लगे और धर्म डगमगाने लगा, तब स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। श्री राम का जन्म। सरयू नदी के पवित्र तट पर स्थित अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। वे धर्मात्मा, सत्यप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ के परामर्श से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप चैत्र मास की 9वीं तिथि को शुभ नक्षत्र में माता कौसल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। अयोध्या आनंद से भर उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। श्रीराम का मुख तेजस्वी था, नेत्र करुणा से भरे थे। वे बाल्यकाल से ही सत्य, मर्यादा और दया के प्रतीक थे। हनुमान जी का जन्म। उसी काल में दक्षिण दिशा में किष्किंधा पर्वत क्षेत्र के पास वानरराज केसरी और माता अंजना तपस्या कर रहे थे। माता अंजना ने शिव भक्ति से प्रसन्न होकर वर मांगा। भगवान शिव ने वर दिया कि वे स्वयं पवनदेव के अंश से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। वे बाल्यकाल से ही अपार बलशाली, चंचल और तेजस्वी थे। एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इंद्र के वज्र से वे मूर्छित हो गए। तब पवनदेव क्रोधित हो गए। देवताओं ने क्षमा मांगी और हनुमान जी को वरदान दिए, अमरता, बल, बुद्धि और भक्ति। लेकिन एक ऋषि के शाप से हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। श्री राम का वनवास। समय बीता। श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ, लेकिन कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। श्री राम ने बिना दुख, बिना क्रोध माता पिता की आज्ञा मानकर वनगमन स्वीकार किया। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। वन में श्रीराम ऋषियों की रक्षा करते, धर्म की स्थापना करते आगे बढ़ते गए। सीता हरण। पंचवटी में रहते समय कपटी रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्रीराम का हृदय शोक से भर गया, लेकिन वे टूटे नहीं। उन्होंने कहा, सीता की खोज धर्म के मार्ग से ही होगी। हनुमान और श्रीराम का मिलन। सीता की खोज में श्रीराम किष्किंधा पहुंचे। वहां वानरराज केसरी अपने भाई वाली के भय से छिप कर रहता था। सुग्रीव के मंत्री थे हनुमान जी। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर श्रीराम से मिले। कुछ ही क्षणों में उन्होंने पहचान लिया कि ये ही मेरे आराध्य हैं। जब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और श्रीराम के चरणों में झुके, तो श्रीराम ने उन्हें गले लगा लिया। उसी क्षण से हनुमान जी का जीवन बदल गया। वे बोले, प्रभु, अब मैं आपका दास हूँ। सुग्रीव मित्रता और वाली वध। श्रीराम ने सुग्रीव से मित्रता की और वाली का वध कर सुग्रीव को राजा बनाया। इसके बाद वानर सेना चारों दिशाओं में माता सीता की खोज में निकली। समुद्र लांघन। दक्षिण दिशा में समुद्र आया, सब रुक गए। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने श्रीराम का नाम लिया और विशाल रूप धारण कर समुद्र लांघ गए। लंका में माता सीता। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। श्रीराम की अंगूठी देकर उन्हें आश्वासन दिया। रावण ने चेतावनी नहीं मानी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, पर उसी से लंका दहन हुआ। राम रावण युद्ध। श्रीराम ने समुद्र पर सेतु बनवाया। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठा लाए। श्रीराम ने कहा, हनुमान, तुम मेरे प्राण हो। रावण वध और विजय। अंततः श्रीराम ने रावण का वध किया। माता सीता की वापसी हुई। अयोध्या लौटी तो दीपावली मनाई गई। हनुमान जी की अमर भक्ति। राज्याभिषेक के समय श्रीराम ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी भक्ति चाहिए। श्रीराम ने वर दिया, जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक तुम अमर रहोगे। कथा का अंतिम संदेश। ये कथा सिखाती है, श्रीराम मर्यादा है, हनुमान सेवा है और भक्ति का मार्ग अहंकार रहित समर्पण है। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ राम स्वयं है। नमस्कार।